हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज, मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस चैनल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि स्टेनो फील्ड में, स्टेनोग्राफी के फील्ड में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस हैं। ठीक है, जो कि आपको जो है रिलेवेंट डिक्टेशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आखिर मैंने अपने, जब मैं तैयारी कर रहा था स्टेनोग्राफी के लिए और जनरल कंपटीशन के लिए, तो आखिर मुझे क्या कमी महसूस हुआ। ठीक है, जो मुझे लगा कि मुझे इस चैनल को बना करके उस कमी को जो है दूर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ईज आउट हो सके। ठीक है, अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन को सही वे में ले जा सके और काफ़ी ज़्यादा जो है उनको जो है रिलेवेंट चीज़ें जो है मिल सके। तो पहला एक कारण है कि बदलता हुआ ट्रेंड ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, आपको भी पता है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आगे जो है कंटिन्यूएशंस में अभी भी है या जो कर रहे थे, तो उनको पता है कि किस तरीके से स्टेनोग्राफी में जो है डिक्टेशन का ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले जो है मोस्टली जो डिक्टेशन आते थे, इंग्लिश स्टेनोग्राफी की मैं बात करूं तो मोस्टली जो आते थे वो आते थे कैलाश चंद्रा से या फिर प्रोग्रेसिव। ठीक है, लेकिन 2017 में एसएससी ने क्या किया, 2017 के स्किल डिक्टेशन में प्रेसिडेंट स्पीच लाया। फिर उसके बाद जो है किसी न किसी चीफ मिनिस्टर का स्पीच या किसी जनरली नेता का स्पीच वगैरह लाया। इवन की डीडीए का जब हुआ, ठीक है, 2019 का आई थिंक स्किल टेस्ट था उसका, डीडीए का, तो उसमें जो है वो पूछा गया फूड कॉरपोरेशंस को लेकर के, जिसमें मिठाइयों के नाम दिए गए थे। ठीक है, जलेबी, घाघरा, फाफड़ा वगैरह 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 ये सभी आए थे। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से एक चीज़ पूछा गया था। फिर धीरे 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 जो है हर जगह का जो है, ठीक है, अमृत महोत्सव को लेकर के पीएसएसबी में पूछा गया था। ठीक है, 75 इंडिपेंडेंस डे में अमृत महोत्सव को लेकर के ये डिक्टेशन आया था। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ट्रेंड चेंज कर रहा है, और आपको मैं बता दूं कि जनरली अभी भी बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो केसी को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप जब बेसिक ख़त्म करते हो तो उसके बाद केसी ही आपके लिए रिलेवेंट होता है, उसके बाद प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद अगर मैंने रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। केसी तो आप जितना लिख सकते हो लिखो, ठीक है, प्रोग्रेसिव लिख सकते हो लिखो, लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है डिक्टेशन प्रोवाइड करना शुरू किया, जो कि आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा रिक्वेस्ट भी इवन आया कि सर केसी का 120 पे डालिए, 115 पे डालिए, लेकिन वो जगह पे हैं अवेलेबल, यूट्यूब पे आप खोजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, केसी का एक भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी आप फीमेल मेल वॉइस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 115, ये सभी स्पीड पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने खुद लिखा है, सभी अवेलेबल है। आपको थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट चैनल तलाश करने होंगे, खोजना होगा, छानना होगा। ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। लेकिन मैं जो डिक्टेशन देता हूँ आपको, ठीक है, वो टू दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि वही आएगा, क्योंकि ये कोई नहीं गारंटी ले सकता है। बट हाँ, मैं जो देता हूँ ये कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलेवेंट दे सकूँ, और मेरी डिक्टेशन थोड़ी टफ रहती है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अप डाउन भी रहता है, जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पीड विथ फ्लक्चुएशंस आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे डिक्टेशन में, क्योंकि वहाँ भी स्पीड को जो है फ्लक्चुएट करवाया जाता है। एक ही दो एग्जामिनेशन है जहाँ पे स्पीड की फ्लक्चुएशन नहीं होती है, ना के बराबर होती है, अदरवाइज बाकी सभी जगह होती है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है। यदि आप 80 पे लिख रहे हो तो 90 तक, 95 तक लेकर के जाएंगे वो। ठीक है,
100 लिख रहे हो तो 105 107 तक लेकर के जाते हैं। तो ये इस फ्लक्चुएशन पे मैं भी चलता हूँ, ठीक है। और यदि 400 वर्ड से डिक्टेशन आ रहा है एग्जामिनेशन में या 500 वर्ड के आ रहे हैं तो मैं डिक्टेशन आपको 600 700 का ऐसे दूंगा, ठीक है। क्यों देता हूं? ताकि आपको जो है लॉन्ग टाइम तक लिखने का, आप एग्जैक्ट यदि 400 लिखोगे, एक प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाता है कि एक आदमी का माइंडसेट बन जाता है कि सिर्फ हमको 400 तक का ही लिखना है, और उससे ज़्यादा हल्का सा भी टाइम अप जाएगा तो आपको एक प्रेशर फील होने लगेगा, ठीक है। आपको बेचैनी सा फील होने लगेगा, चूंकि आपको पकड़ वो हो जाता है। लेकिन आप जब ज़्यादा डिक्टेशन लिखोगे, 500 वर्ड का लिखोगे, 550 का लिखोगे, 600 वर्ड का लिखोगे, ठीक है, तो आपकी जो है क्या है, स्पीड बनी हुई है, मेंटेनेंस, वो आप माइंड सेटअप किए हुए हो, 400 वर्ड आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके ईज के लिए है, ठीक है। दूसरी, ये तो हो गई पहली रीजन कि क्यों इस चैनल की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे दूसरी कारण ये है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, जिनको किसी को पता नहीं चल पाता, बहुत कम लोग जान पाते हैं, ठीक है। इवन कि आज के डेट में भी बहुत कम लोग जान पाते। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, उनको वीडियो के माध्यम से आप सब तक जो है पहुंचा सकूं, ठीक है, ताकि एक जो आपके स्ट्रगलिंग जो डेट है उसको आप क्रॉस कर पाओ, अपनी सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है आज के टाइम में जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया है जॉब लेना, ठीक है। और तीसरी रीज़न ये है कि इन सभी चीज़ों से मैं जो रिलेवेंट जो बातें हैं मैं वही सिर्फ चैनल पे आपको देना चाहता हूँ, अदर चीज़ें मैं नहीं डालना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करो। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि ये हो गया नहीं। आप जो है, आपकी जो है, आप तैयारी अपनी रखो, अपना डिक्टेशन लिखो। यदि एग्जामिनेशन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ एग्जामिनेशन नहीं है तो पर डे 2 डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी एग्जामिनेशन आ रही है तो मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन मिनिमम वहाँ पे फिर 4 से 5 डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आपके लिए बता रहा हूँ। वो क्या करते हो, बोलते हैं कि मैं आपको कॉपी चेक करके प्रोवाइड करूँगा। आपको लगता है कि वो आपके टाइम को बचा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों में फोकस कर पाए, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन इससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप अपनी गलती खुद नहीं पकड़िएगा, उस पे खुद वर्क नहीं कीजिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, ठीक है, इस गलती को कैसे दूर किया जा सकता है, जब तक इस चीज़ पे काम नहीं कीजिएगा आपकी सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। मैं काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं और आप लोग क्षमा मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि मैं डिक्टेशन थोड़ा रिलेवेंट नहीं दे पाता हूँ, पर डे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको भी पता है कि थोड़ी सी जो है डे टू डे लाइफ जो है थोड़ा सा हेडक, मतलब हेडक नहीं बोल सकते, थोड़ा काफ़ी बिजी शेड्यूल्ड रहता है, ठीक है। तो जिस दिन बिजी शेड्यूल्ड रहता है मैं उस दिन प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक डिक्टेशन आप लोग को जो है प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यही प्रोसेस को अपना करके, ठीक है, मैंने 4 सिलेक्शन लिया, ठीक है। फाइनली एक सिलेक्शन में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, एक को रिजाइन दिया, 2 को अनविलिंगनेस भेजा और एक कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कहीं पे भी कोई सीट बर्बाद नहीं किया है, ठीक है। जहाँ रिजाइन दिया वहाँ भी वेटिंग लिस्ट को बुला लिया गया है, ठीक है। जहाँ अनविलिंगनेस भेजा गया वहाँ ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट को बुलाया जा चुका है, ठीक है। तो सभी जगह, और मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे मैंने जॉब लेने के बाद कोई फॉर्म नहीं डाला,
हायर लेवल के लिए मैं डालता हूँ और उससे हायर लेवल के लिए भी डालता रहूँगा, ठीक है। लेकिन जिस लेवल पे मैंने जॉब लिया उस लेवल पे अब मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं एक पोस्ट की कीमत जानता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी है आपको इस प्रोसेस में कि आप स्टेनोग्राफी के फील्ड में, ठीक है, मैं आपको मैं बताना नहीं चाहता बट मैं बता देता हूँ, मे भी आप थोड़े से मोटिवेट हो जाओ कि बार्क में सिर्फ 2 सीट था, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्टेनोग्राफी के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें मात्र 2 सीट था, 1 सीट मैंने लिया था। हालांकि मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, कुछ रीजन से, ठीक है, लेकिन 1 सीट मैंने लिया स्टेनोग्राफी में। अब सोचिए कैसे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस, आप लोग रिजल्ट पे ध्यान देते नहीं, ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस कीजिएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा, ठीक है। राइट वे में प्रोसेस पे फोकस कीजिए, राइट वे में आगे लेकर के जाइए चीज़ों को। और मैंने जो भी 4 नौकरियां ली, चारों में भगवान का कृपा रहा, मेरी मेहनत रही कि मेरा रैंक 1 to 10 के बीच में ही रहा। रैंक 1 भी रहा है, रैंक 2 भी रहा है, रैंक 5 भी रहा है और रैंक 8 भी रहा है, ठीक है। तो 1 to 8 ही बोल सकते हैं आप। तो ये 1 to 8 के बीच में ही मैंने 4 रैंक अर्जित किया, 1 to 5 और 8, ठीक है। तो ये कैसे? तो पहली बात कि मेरी जब एग्जामिनेशन नहीं होती थी तो मैं तीन जो है ट्रांसक्राइब करता था, 3 डिक्टेशंस को, ठीक है। हाँ, ये भी होता था कि कभी कभी मन नहीं करता था कि 840 वर्ड में एग्जैक्ट पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब करूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उस समय क्या करता था कि मैं 4 ट्रांसक्राइब कर लेता था, ठीक है। किसी में 500 वर्ड तक ट्रांसक्राइब किया, किसी में 600 तक किया, किसी में 700 तक किया, मतलब एज पर योर जैसा कि आपका रहा, ठीक है। लेकिन कोशिश करता था कि मैं पर डे उतने वर्ड का ट्रांसक्रिप्शंस करूं। दूसरी, मैं हर तरीके का डिक्टेशन लिखता था, चाहे वो एसेज हो, चाहे वो जनरल टॉपिक पे हो, चाहे वो कैलाश चंद्रा हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, चाहे वो लीगल्स हो, ठीक है। चूंकि वहां पे आपको क्लियर लिखा हुआ रहता है, चाहे कोर्ट की वैकेंसी आती है या कहीं की भी वैकेंसी आती है, कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी @ 80 WPM और 100 WPM। वो ये नहीं लिखता है कि हम केसी से पूछेंगे या प्रोग्रेसिव से पूछेंगे। तो ये माइंडसेट आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आप लोग को पता होगा, मैंने RRB मुंबई, ठीक है, जहाँ से मैंने रिजाइन दिया, रेजिग्नेशन दिया, वहाँ पे उन्होंने स्टोरी लिखवाया था, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्टोरी। और उसमें भी जब उसका ट्रांसक्रिप्शन करना था, आपको पता है RRB एक ऐसी एग्जामिनेशन लेती है स्टेनोग्राफी की जिसमें आपको बैक स्पेस एक लेटर तक नहीं इंग्लिश में जाने के लिए आपको मिलता है। हिंदी में एक वर्ड आप पीछे तक जा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में एक लेटर तक आपको पीछे जाने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतनी टफेस्ट वो एग्जामिनेशन लेता है, ठीक है। तो एक कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपको उस माहौल में, उस वे में आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश डिक्टेशन मीन्स इंग्लिश डिक्टेशन, चाहे वो स्टोरी लिखवाएं, चाहे वो जनरल टॉपिक लिखवाएं, चाहे वो एसेज लिखवाएं, चाहे वो कुछ भी लिखवाएं, आपको वो लिखने आना चाहिए। आपकी हैंड की मूवमेंट उतनी फ्री होनी चाहिए कि आप जो वर्ड बोला गया आप उस वर्ड को लिख पाओ, ठीक है। दूसरी बात तो ये सभी प्रोसेस है। तो मैं मुख्य रूप से यही कहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी को इस लेवल पे रखिए, ठीक है, कि वो कुछ भी लिखवाएं। थोड़ा बहुत उनका जो है स्पीकर्स का कहीं कहीं इश्यूज हो जाता है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए घर में कि आप हर तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करके जाएं। ब्लूटूथ स्पीकर सब आ गए हैं, आप उनको थोड़ा नज़दीक भी रख करके लिख सकते हो, थोड़ा दूर भी रख करके लिख सकते हैं, ठीक है। हेडफोन लगा करके लिखना जो स्टेनोग्राफी में होता है, मैं उसको बोलूँगा कि आप टोटली अवॉइड करें उस चीज़ को। उससे क्या होगा, एक तो आपको धीरे धीरे हियरिंग का जो है इश्यूज होगा, ठीक है, आगे चल करके। और दूसरी बात है कि चूंकि जब आप ईयरफोन लगा करके लिखते हो तो क्या होता है कि कान में वो रहता है, तो आप बाहर की चीज़ों को नहीं आता है, सिर्फ वर्डिंग्स आते हैं,
जो कि काफ़ी क्लियर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पीकर में आप सुनते हो तो कुछ वो थोड़ा सा जो है मे बी, ठीक है, मे नॉट बी, वो कर सकता है, ठीक है। आपके कान को मतलब आवाज़ थोड़ा सा गूंज करके आता है या इस तरीके से आता है कि प्रोनाउंसिएशन लगता है कि ये बोला जा रहा है लेकिन होता कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, जो भी आप गलती करते हैं स्टेनोग्राफी में, ठीक है, उसको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर करके आप कैलकुलेट किया कीजिए। जैसे मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू कैलकुलेट योर एरर एंड हाउ टू इवेलुएट योर कॉपी, ठीक है, किस तरीके से लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बिना किसी जो है कलम कॉपी के आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैक चेंज सिस्टम को करके। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप एरर को क्या कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। पहले स्किप्ड वर्ड्स, जो वर्ड्स आपसे छूट जाते हैं, फिर रॉन्ग वर्ड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स, यानी कि जो बोला गया, जैसे ए की जगह द लिख दिए, एन लिख दिए, तो ये जो वर्ड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स में आप क्या करते हो, एस ई एस में क्या करते हो, कैपिटल स्मॉल में आप कहाँ गलती कर रहे हो, फुल स्टॉप कहाँ छोड़ रहे हो, ठीक है। इसके साथ जो है हाइफनेटेड वर्ड्स, चूंकि हाइफनेटेड वर्ड्स यदि आप हाइफन नहीं दीजिएगा तो दो वर्ड हो जाएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, दो एरर चले जाएंगे। हाइफनेटेड वर्ड्स हमेशा एक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 5-6 कैटेगरी में बांट दीजिएगा और जब आप अपनी गलती को देखिएगा, ठीक है, तब आपको लगेगा कि अच्छा हमको कहाँ काम ज़्यादा करना है, कहाँ काम कम करना है। आप टोटल ऐसे सिर्फ निकाल लीजिए कि टोटल मेरा 37,800 में गलती हुआ, 4-4.5% गलती जा रहा है, अब इसको हमको कम करना है, तो कहाँ कम करना है, बात समझिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ताकि आप लोग को थोड़ी सी जो है हेल्प हो जाए और आप लोग स्टेनोग्राफी के फील्ड में अच्छा कर करके अपने माँ बाप का, अपना जो सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो साकार कीजिए। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।